नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 20 के दांत का टोटल 50 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। फाइनल एग्जाम में इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, इससे बाहर से नहीं पूछता है, क्योंकि इस पूरे किताब का इस चैप्टर का ना पूरे 50 को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। अगर आप लोग इस पार्ट को पढ़ लिए हो तो रिवीजन कर लीजिए, और यदि नहीं पढ़े हो तो अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था। मदन दोस्तों गिरधर का बेटा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों, चौथा नंबर आप लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत। सेन साहब की जो ब्लैक कलर की कार थी उसकी कीमत कितना थी, तो उसकी कीमत थी दोस्तों 7,500 रुपया, यानी कि 7,500। 7,500 रुपया सेन साहब की कार की कीमत थी, जो ब्लैक कलर की चमकती धमकती कार थी। आपको याद रखना है। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक हैं। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना बद्रघाट में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है, तो 20 के दांत दोस्तों कहानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है, तो 20 के दांत। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा जी की कहानी है। तो दोस्तों 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही सारा चैप्टर को ना चैप्टर वाइज करके आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में 100% वायरल भी क्वेश्चन आप सभी को दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, 8वां नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था दोस्तों, बिहार पटना में। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे, तो जो सेन साहब थे वो अपने बेटे को खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। आंसर हो जाएगा सी नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो 20 के दांत पाठ पंक्ति से लिया गया, 20 के दांत से लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है दोस्तों, तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 13 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, खोखा नाउमीद बुढ़ापे की क्या है, बुढ़ापे की, तो दोस्तों बुढ़ापे की तारा है, बुढ़ापे आंखों की तारा है दोस्तों। खोखा जो है वो नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि खोखा का जन्म तब होता है जब पति पत्नी यानी कि बूढ़े बूढ़ी जब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, जिस समय कोई भी संतान को उम्मीद नहीं था, उस समय खोखा का जन्म होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सीमा कौन थी। सीमा दोस्तों सेन साहब की बेटी थी। सीमा सेन साहब की बेटी थी, क्योंकि सेन साहब की 5 बेटी थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 सेन साहब की बेटियां थी और बहुत ही सुशील थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था, तो सेन साहब का सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, तो सेन साहब का जो ड्राइवर था वो एक औरत से उलझ गया था, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि गिरधर जी की पत्नी यानी कि मदन की माँ थी दोस्तों, और उसके साथ में मदन भी था 5-6 साल का लड़का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर,
किन्हें देखकर औरत रहम गई, तो जो औरत थी इनकी मदन की माँ, वो सेन साहब को देखकर रहम गई और कुछ नहीं बोली, डर गई। ठीक है। 17 नंबर है, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था, तो वही मदन छू रहा था, जिसके कारण सोफर यानी कि ड्राइवर और मदन की माँ में आपस में झगड़ा हुई थी। ठीक है ना। तो सेन साहब की गाड़ी को मदन छू रहा था। 18 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। मिस्टर सिंह की हवा की गाड़ी की हवा कोई और नहीं बल्कि सेन साहब का बेटा कासू ने निकाला था। मदन नहीं, कासू ने निकाला था। बहुत ही बदमाश था। ठीक है, इंजीनियर उसको बनना था ना, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने मदन को एक घूसा रसिक कर दिया, मतलब किसने मदन को एक घूसा मार दिया, तो खोखा मदन को एक घूसा मार दिया। तो जब खोखा ने मदन को एक घूसा मारा, एक मुक्का मारा, तो मदन कहाँ चुप रहा, वो भी उससे लड़ पड़ा और मारते मारते उसका 2 दांत तोड़ दिया। 20 नंबर क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू मदन के किस खेल में शामिल होना चाहता था, लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो दोस्तों 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो सेन साहब ने कही है। सेन साहब रोज ओरहन देते थे मदन के पिता से, और एक बार उसने कहा था सेन साहब ने मदन के पिता से कि अगर आप अपने बेटे को नहीं समझाओगे तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनेंगे। ठीक है, तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो गिरधर लाल दोस्तों सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, तो सेन साहब 20 के दांत कहानी के पात्र है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो सेन साहब की 5 सुशील लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को दोस्तों खेलना सिखाया गया था। क्या खेलना सिखाया गया था, दौड़ना सिखाया गया था। 27 नंबर प्रश्न है कि खोखा कौन था। खोखा दोस्तों कौन था, तो सेन साहब का बिगड़ा लड़का था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, सेन साहब का लड़का था। 28 नंबर क्वेश्चन है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन है, तो यह कथन सेन साहब का है, क्योंकि सेन साहब ही कहते थे आखिर में खोखा अपने बाप का बेटा ही न ठहरा, वो मेरा ही तो बेटा है, इसे तो इंजीनियर होना है। तो ये सेन साहब ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था दोस्तों, तो सेन साहब के रिश्तेदार का लड़का। सेन साहब के रिश्तेदार के यहाँ सेन साहब के यहाँ आए थे, तो उनमें से सेन साहब के एक रिश्तेदार थे ना, उनका एक लड़का था जो कासू से काफ़ी छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, और लेकिन फिर भी उससे बहुत ज़्यादा समझदार था। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। खोखा का अर्थ हुआ बच्चा, खोखी का अर्थ हुआ बच्ची, और खोखा खोखी ये बंगला भाषा के शब्द है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 31 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। सी नंबर उत्तर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित राम अवतार शर्मा। पंडित राम अवतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है 33 में, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है दोस्तों, तो लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, इसे उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सेन साहब किसके व्यंग से हंटकर रह गए। सेन साहब दोस्तों पत्रकार महोदय के व्यंग से हंटकर रह गए, यानी कि जब पत्रकार महोदय यानी कि सेन साहब के रिश्तेदारों ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने, लेकिन जो कुछ भी बने अपने बलबूते पे बने, उसको खुला आज़ादी दी जाती है, तुम्हारे बेटे जैसा नहीं। ठीक है, तो यही बात सुनकर सेन साहब दंग रह गए, है ना।
गुस्सेल जैसे हो गए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल दोस्तों मदन का पिता था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री वाला है, ठीक है ना। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री वाला है। 37 नंबर है, खोखा का नाम क्या है? खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम है दोस्तों कासू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। खोखा का एक और नाम था कासू, ठीक है, दूसरा नाम। अगला है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 वर्ष। 5-6 वर्ष का ही मदन था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, खोखा खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ। दोस्तों सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। तो 41 का डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए दोस्तों डेली अपने पिता के द्वारा मार खाना एक मामूली सी बात हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी, बिहार राज्य की राजधानी पटना बद्रघाट। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का ही है। और किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 44 का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 45 नंबर। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो बहुत ही सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत दोस्तों मदन ने ही तोड़ा था, कोई और नहीं बल्कि मदन ने ही तोड़ा था। 47 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार का कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो अगर मोटर कार को कोई भी खतरा हो सकता है तो सिर्फ खोखा से ही हो सकता है, क्योंकि यही बहुत उटपुटांग लड़का था, ठीक है ना। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में 47 में से कितना प्रश्न आपको पहले से याद था। अगर आप चाहते हो ऐसे ही सारा सब्जेक्ट का रिविज़न आपको करना, सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का रिविज़न करना है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है।